एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, कंपनी है कृष्णा लिमिटेड 15,000 शेयर्स निकाले हैं। एक शेयर है 100 रुपीज़ का एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 50, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज़ की है। सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं। कंपनी ने ऑल द मनी रिसीव कर ली है एक्सेप्ट अलॉटमेंट और कॉल मनी 150 शेयर्स पर नहीं मिली है। कंपनी ने इन शेयर्स को फोरफिट करके रीइश्यू कर दिया है एट अ प्राइस ऑफ। आपसे जनरल एंट्रीज मांगी गई हैं। केस कौन सा है? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड दे आर फोरफिटेड। ठीक है, आपको केसेस को ध्यान में रखना है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग एंट्री होगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $15,000 शेयर्स हैं। एक शेयर पे एप्लीकेशन स्टेज पे कितना मांगा है? 30 रुपीज़। कितना हो गया? 4,50,000। जितना मांगा था उतना ही मिल चुका है तो बैंक में पूरी से एंट्री होगी फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैंने जनरल नहीं बनाया, बना लीजिएगा। ऑन 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। सेकेंड एंट्री किस चीज़ की होती है? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि जितना पैसा मांगा था उतना ही रिसीव हुआ है तो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा 4,50,000। फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री किस चीज़ की होती है? अलॉटमेंट ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर प्रीमियम पे जारी किए हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट पे 50 रुपीज़ ड्यू है जिसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है। प्रीमियम का पैसा कितना है? 10, तो अलॉटमेंट का कितना होगा? 40। अलॉटमेंट में कितना आएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पूरे से एंट्री होगी 15,000 इंटू 50, 7,50,000। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 40 रुपीज़ अलॉटमेंट का है। 15,000 शेयर्स पर 6 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 15,000 इंटू 10 रुपीज़ प्रीमियम का है, 1,50,000। फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम। ऑल द मनी ड्यू रिसीव हो गई है एक्सेप्ट 150 शेयर्स पर पेमेंट नहीं मिला है। तो 150 शेयर्स पर 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पेमेंट नहीं मिला है? 7,500। कहाँ जाएगा? कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? जब हम शेयर होल्डर से पैसा मांगते हैं और वो पेमेंट नहीं करता तो उस पैसे को कहाँ दिखाते हैं हम? कॉल्स इन एरियर। रिसीविंग की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल पैसा मिलना था 7,50,000 रुपीज़, जिसमें से 150 शेयर्स पर 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा नहीं मिला है? 7,500। तो क्या मिला होगा? 7,42,500 फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड। कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया है, ड्यू कर लेते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने का है? कॉल है 30 रुपीज़ की। 30 रुपीज़ की कॉल है। 15,000 शेयर्स हैं। कितना हो गया? 4,50,000 फॉर
first and final call due on 15,000 shares at the rate of rupees 30 each. रिसीविंग की एंट्री करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. 150 शेयर्स पर 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा नहीं मिला है? 4,500. टोटल पैसा कितना ड्यू था? 4,50,000. तो क्या मिला होगा? माइनस कर देंगे 4,50,000 में से 4,500, 4,45,500 फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड. कंपनी ने क्या किया? इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया है और रीशू किया है नेहा को एज फुल्ली पेड एट. सबसे पहले हम क्या करेंगे? फोर फीचर की एंट्री करेंगे. एंट्री करते हैं. कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट किया है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. इशू के टाइम क्रेडिट करते हैं, फोरफिट के टाइम डेबिट. और किसे डेबिट करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि शेयर्स जो थे प्रीमियम पे जारी हुए हैं और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है. जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? उसे डेबिट करते हैं टू शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट. टू कॉल्स इन एरियर. कंपनी ने कितने शेयर फोरफिट किए हैं? 150. एक शेयर कितने का है? 100 का. 100 का शेयर है और सारा का सारा पैसा हमने मांग लिया है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हमने 100 में से 90 रुपीज़ डिमांड किया होता तो हम 90 से डेबिट करते. ठीक है. हमेशा किस अमाउंट से डेबिट होता है? ये कॉल्ड अप अमाउंट से होता है. प्रीमियम 150 शेयर्स एंड 10 रुपीज़. प्रीमियम कब डेबिट करते हैं? प्रीमियम हम तब डेबिट करते हैं जब हमें नहीं मिला होता है, नॉट पेड. सिर्फ नॉट पेड प्रीमियम ही डेबिट किया जाता है. अगर प्रीमियम का पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका है तो हम उसे डेबिट नहीं करेंगे. 15,000, 1,500. कॉल सिनेरियो कितना है? 50 रुपीज़ अलॉटमेंट का, 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल इंटू 150 शेयर 12,000. और फोरफिटेड अकाउंट में कितना आएगा? 30 रुपीज़ मिला है एक शेयर पर अभी तक और 150 शेयर्स हैं 4,500. फोरफिटेड अकाउंट में कौन सा पैसा होता है? अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड. जो पैसा हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं वो हम दिखाते हैं, पर इसमें प्रीमियम का पैसा इंक्लूड नहीं होता. शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होता है? अमाउंट कॉल्ड अप. और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने से डेबिट होता है? अमाउंट नॉट पेड. अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तभी हम उसे डेबिट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे. फॉर शेयर्स फोरफिटेड. कंपनी ने क्या किया है? इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया. रीइश्यू करने पर पैसा फर्म को मिला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने पर रीइश्यू किया है? 120 पे. तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. शेयर रीइश्यू भी किस पे हुए हैं? प्रीमियम पे हुए हैं. 100 रुपीज़ का शेयर है, 150 शेयर्स हैं 15,000. 20 रुपीज़ प्रीमियम का है, 150 शेयर्स हैं 3,000. टोटल पैसा कितना मिला है? 150 शेयर्स पर 120 के अकॉर्डिंग 18,000. फॉर शेयर रीइश्यूड एट रुपीज़ 120 ईच. नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होगी? ट्रांसफ़र की. ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व.
जब भी कंपनी शेयर्स को रीइशू करती है उस केस में बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देती है? कैपिटल रिजर्व में। अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आएगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना था? 4500। कितने शेयर्स के लिए था? 120 शेयर्स के लिए था। और इशू कितने किए हैं? 120 किए हैं। तो 120 शेयर्स का पैसा कितना है? 4500। यूज कितना किया है? रीइशू के समय जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पे जारी किए गए हैं। अगर प्रीमियम पे जारी किए गए हैं तो हमने कोई भी पैसा यूज नहीं किया है, तो यूज मनी जो है वो निल है। तो ट्रांसफर कितना होगा? 4500। ये केस कौन सा है? जहां कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है और उन्हें जब्त कर लेती है, उसके बाद उन शेयर्स को जब दोबारा से रीइशू करती है तो वो भी प्रीमियम पे करती है, और शेयर्स जो है सारे के सारे रीइशू हो गए हैं, तो पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में फॉर अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट